देवेंद्र जी, आपके स्कूल के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि स्कूल में आपको पीछे की बेंच पर बैठाया जाता था। आपका एक पूरा गैंग था जिसके साथ वहाँ बैठते थे। उन्होंने कहा लेकिन देखते ही देखते थोड़े दिन में फ्रंट बेंच पर पहुँच गए, बड़ी जल्दी में रहते हैं। मैं हमेशा बैक बेंचर ही रहा हूँ और पीछे बैठने का मज़ा ही अलग है, इसलिए सामने आने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हमारे जो टीचर थी उन्होंने पीछे में अलग लोगों ने बदमाशियाँ की और नाम मेरे ऊपर आया और मुझे आगे बैठा दिया कि पीछे बैठकर थोड़ी गड़बड़ी करता है, पर बहुत कम दिनों के लिए आगे बैठा था। बाकी ज़िंदगी पीछे के बेंच पे ही निकली है मेरी। ये भी सही है कि जब राजनीति में आने का मौका मिला, परिवार की विरासत संभालने का मौका मिला, तो बड़े भाई को पीछे छोड़ के आप आगे आ गए। नहीं, मेरे बड़े भाई को कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं था। और देखिए, मैं भी कोई राजनीति में आने का विचार मेरा था नहीं। मैं तो विद्यार्थी परिषद का काम करता था, संघ का स्वयंसेवक था। और विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए मुझे एक दिन कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय सुनील जी आम्बेकर, ये हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रमुख हुआ करते थे, और सुनील जी ने मुझे कहा कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है। तो मैं उनसे लड़ लिया। मैंने कहा मुझे राजनीति में जाना ही नहीं है, मुझे तो विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। उन्होंने कहा अपने यहाँ तो पद्धति है, जो आपके लिए बड़े सोचते हैं वो आपको करना है। तो फिर मैं हमारे उस समय के जो प्रमुख थे उनके पास गया संघ में। मैंने कहा कि ये तो मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो राजनीति में काम ही नहीं करना है। उन्होंने कहा जो तय होता है वो तो अपने यहाँ करते हैं। तो दूसरे दिन से बीजेपी का काम शुरू किया। तो इसलिए मैंने कभी तय नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। लेकिन उन्होंने आपको काम शुरू करने को कहा था, लेकिन मुझे बता रहे थे लोग कि 21 साल के भी नहीं हुए थे, एलिजिबल नहीं थे, लेकिन कॉरपोरेटर बनना चाहते थे। बात आधी सच है। मुझे ये कहा गया कि मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो मुझे चुनाव आने वाला था। मुझे कहा कि एक वार्ड बताया कि यहाँ पर आप तैयारी करो, आपको यहाँ कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना है। तो उनको पता ही नहीं था कि मैं 21 साल का नहीं हूँ, और मैंने भी उनको बोला नहीं कुछ। लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ईश्वर के मन में कुछ होता है। तो आपको याद होगा कि उस समय ये 74th अमेंडमेंट वगैरह के चक्कर में चुनाव 6 महीना पोस्टपोन हो गए, और वो 6 महीना पोस्टपोन हुए तो मेरा उम्र 21 साल कंप्लीट हो गया है और मैं चुनाव लड़ पाया। तो इसलिए मैं 21 पूरा करके मैंने लड़ा, 21 से कम में नहीं लड़ा। लेकिन ये जल्दबाजी नहीं थी कि सिर्फ 27 साल की उम्र में आप पहले ऐसे व्यक्ति बने जो मेयर बन गए? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जब हम लोग दूसरी बार मैं जब कॉरपोरेटर बना, तो उस समय चूंकि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन केवल 8 लोग ऐसे थे जो वापस चुनकर आए हुए थे, और उनमें हम 2 लोग ऐसे थे कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो उसमें से एक ने मेयर बनना था, एक ने चेयरमैन बनना था। तो पार्टी ने तय किया कि मैं मेयर बनूंगा। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मुझे एक प्रकार से ये चांस मिला, लेकिन पार्टी ने दिया मुझे। ये बात सही है कि जिस समय आपके पिता का निधन हुआ तो नितिन गडकरी ने आपको संभाला, आपको सांत्वना दी? नहीं, बिल्कुल। नितिन जी का और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा है, क्योंकि नितिन जी एक युवा नेता के तौर पर काम करते थे। और नितिन जी ने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र से उन्होंने वो चुनाव लड़ा। तो उस समय हमारे घर पर ही रहते थे नितिन जी, वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि नितिन जी पूर्व क्षेत्र से आते थे, वो लड़ रहे थे पश्चिम क्षेत्र से। और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा है। और बाद में भी मतलब पिताजी के बाद भी जब मैं राजनीति में आया तो नितिन जी का साथ मुझे हमेशा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि 2014 में नितिन जी से आगे निकल गए, मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, उस समय नितिन जी देश की राजनीति में जा चुके थे। नितिन जी मोदी जी की सरकार के मंत्री बन चुके थे, और नितिन जी ये भी अनाउंस कर चुके थे कि मुझे देश की राजनीति में काम करना है, इसलिए प्रदेश की राजनीति में मैं आ गया।